हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर बिना पनीर की पनीर वाली सब्ज़ी कैसे बनाएं, हमारी रेसिपी आज की यही है। तो सुपर टेस्टी है आज की हमारी बिना पनीर वाली सब्ज़ी और गरम गरम चौरस पराठा की रेसिपी। देखते हैं कैसे बनाएं हम। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए। तो प्याज लेके अच्छे से छील के इसको वॉश करके हमें एकदम बारीक इसको कट करना है या चॉप करना है, जो कर सकते हैं आप कर लीजिए, पर एकदम बारीक होना चाहिए तो हमारी सब्ज़ी और जल्दी बन के रेडी होगी। ऐसे तो ये सब्ज़ी जल्दी ही बनती है, पर प्याज बारीक रहे तो और अच्छा रहता है। तो हमने प्याज कट कर लिया और इधर कढ़ाई भी रख दिया है, और कढ़ाई में सरसों का ही तेल डालिएगा स्पेशली। तो हमने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम जीरा का तड़का लगा देंगे और अपना प्याज जो कट करके रखे थे इसमें डाल देंगे। और गैस का फ्लेम को एकदम हम मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो जल जाएंगे, सब्जी कम है ना। और थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो हमें कलर लाना है थोड़ा सा रेडिश कलर। और जब हमारा प्याज हो गया था तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे थोड़ा सा। इसको भी थोड़ा सा ही भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, जलाना नहीं है हमें, खाली थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। और उसके बाद से एक छोटा सा टमाटर था, इसको कट करके, टमाटर के बाद तो नमक जाना ज़रूरी ही है। नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारे टमाटर भी लगभग हो गए हैं। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप सभी को हमारा किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारे बिना पनीर की पनीर वाली सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और यहीं पे हम गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला हम इसमें ऐड किए हैं, ज़रूर ऐड करिएगा, एकदम फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। और यहीं पे हम कसूरी मेथी थोड़ा सा इसमें डाल दिए और अच्छे से ये सबको हम डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और देखिए हमारी ये जो पनीर की सब्ज़ी बनेगी ना, ये दूध वाली जो मलाई आती है, हम लोगों ने रखा था, फ्रेश मलाई है, इसमें 1 चम्मच हमने डाला है। अभी आपको ऐसे दिख रही है, ये सब्ज़ी बन के रेडी होगी तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि हमने मलाई से ये सब्ज़ी को बनाया है। तो देखिए कितनी अच्छी सी एकदम ग्रेवी टाइप से बन गई है। अब इसको हमको 2 मिनट खाली ढकना है। तो चलिए सब्ज़ी तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। तो हम अब पराठा के लिए आटा लगा लेते हैं। तो आटा में हल्का सा हमने नमक डाला है और अच्छे से इसको सॉफ्ट आटा लगा लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। तो देखिए हमारा आटा भी इधर रेडी है, क्योंकि नाश्ता में हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ही बनाए थे। तो देखिए आटा रेडी हो गया और हमारी सब्ज़ी भी एकदम से रेडी है। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा सब्ज़ी बन के रेडी है और पानी इसमें एक बूंद भी नहीं लगता है। तो देखिए हमारी सुपर टेस्टी सब्जी बन के एकदम से रेडी है। अब हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम से बन गई है। ये 5 मिनट भी नहीं लगता इस सब्जी को बनने में। अब इसको हम उतार के साइड में रख देंगे और अपना पराठा बना लेंगे। तो पराठा मैंने चौरस बनाया है, थोड़ा सा अलग बनाया, सब्जी थोड़ी डिफरेंट है तो हमने पराठा भी चौरस आज कर दिया है। ऐसे तो पराठा सब कोई बना ही लेता है, पर हमने बनाया था तो बोला कि सब्जी के साथ ही सूट कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है ना, साथ में जाता है तो अच्छा रहता है। तो इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हम साइड से ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे, दोनों तरफ से फोल्ड कर देंगे और बीच में थोड़ा सा तेल लगा देंगे इसमें, और दोनों साइड से अच्छे से दबा के और दोनों साइड से फिर से फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से हम बेल लेंगे ताकि हमारा पराठा बहुत अच्छा सा शेप में हो जाए। तो क्या आप सभी ने मलाई वाली सब्ज़ी अपने घर पे बनाई थी? नहीं बनाई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई सब्ज़ी ना हो और अच्छा सब्ज़ी खाने का मन हो तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, एकदम पनीर को पीछे छोड़ देती है हमारी ये वाली मलाई वाली सब्ज़ी। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा। तो देखिए लगभग हमारा पराठा भी हो गया है। इस सब्ज़ी को बनते हुए कोई देखेगा तभी बोल सकता है कि मलाई का सब्ज़ी है ना, तो सिर्फ टेस्ट करके कोई नहीं बोल सकता है कि ये मलाई वाली सब्ज़ी है। एकदम पनीर का टेस्ट आएगा। तो ये वाली सब्ज़ी तो ट्राई करना, एकदम से बनता है।